नज़ारे देखो भाई पीछे के पहाड़ों में घर हो और सामने इस प्रकार के नज़ारे हो भाई। मतलब इनकी चलने की पोस्चर ही है हमेशा, लेकिन अभी भी जो है ना घास लेने के लिए बाहर किया दादी। 84 साल 84 इस कंडाली की जो पहाड़ी है ना, तो बस इस कंडाली की खास भाई यहाँ से स्लाइड करते हुए सीधे नीचे, ऐसे नीचे। हमारे पहाड़ों में इसको आड़ू कहते हैं, आड़ू। हेलो हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो ब्लॉग में। भाई शाम को घर पे आ गया था और घर पे आते भाई मैंने खाना खाया और मैं सो गया भाई। और अभी उठाओ कम से कम नहीं तो नहीं भाई 10-12 घंटे की नींद मारी मैंने बढ़िया, क्योंकि केदारनाथ से नीचे उतरते हुए गौरीकुंड भाई पैरों की हालत ख़राब हो जाती है भाई। और वैसे भी हम 2-2.5 घंटे हुए हैं, 3 घंटे में उतर गए थे। तो हम जितनी जल्दी वॉक करते हैं समझ लो पैरों की बैंड उतनी ज़्यादा बजनी होती है। तो भाई फिर घर आके मैं सो गया था भाई। आज अभी उठा हूँ भाई सुबह के अराउंड मतलब 8-9 बजे करीबन उठा था। तो चलो भाई करते अपने दिन की शुरुआत और खाना पीना खाते और फिर घूमते गाँव में। भाई पूरी रात बारिश आई थी और बारिश आने के बाद पहाड़ों का नज़ारा कि एकदम मौसम साफ़ है, क्लीन है, और जो कोहरा है ना वो कोहरा पहाड़ों के बीच में से ऐसे 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 देखो क्या सुंदर नज़ारा है भाई इस टाइम पर। आप लोग ना टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। भाई आई होप कि भैया आपको ये टाइम लैप्स पसंद आया होगा। और नज़ारे देखो भाई पीछे के पहाड़ों में घर हो और सामने इस प्रकार के नज़ारे हो भाई साहब, क्या मज़ेदार नज़ारे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई आप सभी लोग जहाँ से भी है, जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो भाई, कि पहाड़ों में इस टाइम जो नज़ारे हैं, घूमने है, अगर आपको कहीं भी जाना घूमने जाना तो पहाड़ों में, और पहाड़ों में भाई नज़ारे देखो भाई। पूरी रात बारिश आई है और अभी सुबह सुबह पूरे पहाड़ों में बादल पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं और ऐसा लगता है भाई साहब आप किसी हाइट पे और एकदम आप स्वर्ग में हो, मतलब ऐसे ऊपर हाइट पे। क्या नज़ारा है सामने भाई, आंखों को सुकून मिलता है, आंखों को। ऐसे सुबह सुबह नज़ारे आप उठो और बिल्कुल अपने सामने इस प्रकार के नज़ारे देखो, क्या सुकून मिलता है भाई। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, आप किसी भी स्टेट से हो भाई, आ जाओ पहाड़ों में घूमने के लिए, मज़े ही मज़े। तो देखो भाई यहाँ पे ना गाय वाय आराम से भाई फुल बारिश में मज़े ले रही है। बाकी भाई देखो ये दिख रहे हैं ना भाई आपको, ये है भुट्टे। भाई गांव में सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है, अपने खेत के बगल पे घर और अपने खेत के खुद के मतलब उगाई हुई सब्जियां फ्रेश फ्रेश, और कोई पेस्टिसाइड नहीं यार, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ छिड़काव किसी चीज़ का, पेस्टिसाइड का छिड़काव ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई दादी जी अपने खेत से भी टमाटर लेके जा रही है। गांव में यार सबसे बेस्ट पता क्या होता है, आप जो भी फसल उगाओगे ना अपने घर में उगाओगे और फ्रेश खाओगे एकदम मतलब ये है कि दुकान की कोई झंझट नहीं। अगर भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ गाँव में 1 साल के लिए भी लॉकडाउन लग गया ना, सबके पास अपना फुल जुगाड़ है, सबके अपनी खेती है। बाकी आपको ये दिख रहे होंगे ना भाई, ये यहाँ पे ये लकड़ी के सूखी वो टहनी से दिख रही होंगी आपको। तो भाई एक बेल जाती है, जैसे यहाँ पे ये है कखड़ी होगी शायद ये। तो पहाड़ों में क्या होता है, जैसे शहरों में ऐसे खुला खेत में छोड़ दिया जाता है कि भाई अपने आप बेल सीधी से जाएगी, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है ना, ऐसे लकड़ी का एक झाड़ सी लगा देते हैं ताकि बेल इस पर ऐसे ऊपर चढ़े। और जो सब्जी है ककड़ी की है तो ककड़ी ख़राब नहीं होगी, मतलब खीरा ककड़ी ऐसे ख़राब नहीं होगी उसके नीचे जैसे मिट्टी में। तो भाई ये जंगल से ला के ऐसे टांग देते इसको ऐसे। देखो भाई ये मेरा ताऊ जी का खेत है और ये घर सामने है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार की देखो, ये बीन्स के पौधे के लिए भाई इसको कहते हैं हमारे पहाड़ों में, ओए ओए इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो इलाका हाँ। क्या
पहाड़ी जो है इसको कहते हैं घोच्चा, मतलब पहाड़ों में इसको कहते हैं घोच्चा। तो भाई जैसे ये जो मतलब पतली पतली टहनी होती है जो पेड़ की, पतली पतली टहनी है पेड़ की, है ना। तो इस पर मैंने ज़्यादा लोड नहीं रहता, तो जो भी बीन्स आता है ना, बीन्स, तो बीन्स की बेल जाती है इसके ऊपर ऐसे, और फिर जब तक बीन्स पूरी पकती नहीं है, सूखती नहीं है, तब तक वो इसी बेल पे रहेगी ऐसे। फिर बाद में जब पक जाएगी तो उसको निकाल देंगे। कि जैसे कुछ मोटे दिखेंगे आपको, ये इसको घोच्चा कहते हैं। और जैसे कुछ मोटी टहनी, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब जिस पे लोड पड़ता है, जैसे कि कखड़ी का बहुत लोड होता है ना। जैसे यहाँ पे ये वाला झाड़ दिख रहा होगा भाई, ये कखड़ी की बेल बजा रही है, तो पूरा तना है एक हिसाब से, पेड़ का पूरा तना होता है वो, और बहुत गहरा उसको गाड़ा जाता है और बहुत मोटा भी होता है वो। तो उस तने पे जो बेल जाएगी ना, ये इस पर कखड़ी होती है। जो पहाड़ी कखड़ी, अगर आप पहाड़ी हो तो आप समझ सकते हो कि कखड़ी कितनी बड़ी होती है। बाकी जो शहरों में ककड़ी होती है, जो ककड़ी जो पहाड़ खीरा होता है ना, खीरे का मोटा वर्जन, खीरे का बाप कह दो आप उसको। तो खीरे का जो बाप होता है मोटा वर्जन, जो शहरों के खीरे बहुत पतले होते हैं, लेकिन पहाड़ी जो ककड़ी होती है ना वो बहुत मोटी होती है। सेम खीरा होता है, टेस्ट भी बिल्कुल खीरे जैसा होता है, लेकिन बहुत मोटी होती है वो। अब मैं दिखाऊंगा आपको एक वीडियो में। बाकी हमारे पहाड़ों में इसको आड़ू कहते हैं, आड़ू, और शहरों में भी इसको आड़ू कहते हैं शायद। तो भाई आड़ू का पेड़ है। तो मतलब ये है कि हर एक चीज़, फल फ्रूट से लेकर सब्जी से लेकर हर एक चीज़ पहाड़ों में खुद अपने घरों में, खेतों में उगाई जाती है। और गांव में मेरे ख्याल से हर किसी गांव में है, चाहे वो किसी भी स्टेट के गांव में हो, फल फ्रूट हर एक चीज़। तो शहरों में सिर्फ ये नहीं मिलता भाई। शहरों में जो है ना भाई, सिर्फ दुकान से लो, आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ खरीद सकते हो दुकान से। बाकी भाई ये देखो, इस पत्थर का नाम है, क्या नाम है इसका? रड़ी खुशी। तुम खेलते हो उसको? हाँ। तो हम छोटे थे, जब मैं खुद छोटा था ना भाई, हमने बहुत झूला है भाई इसमें। इसका नाम, इस पत्थर का नाम है रड़ी खुशी। मैं दिखाता हूँ भाई। यहाँ से स्लाइड करते हुए सीधे नीचे, ऐसे नीचे। तो हम छोटे थे, हम बहुत झूलते थे भाई। और हमारी जो पैंट की बैक साइड थी वो पूरी की पूरी घिस जाती थी। इसको मतलब स्लाइडर है पूरा, वहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करके। तू स्लाइड करने वाला भाई? और करीब हैप्पी स्लाइड कर एक बार। ऐसे वहाँ से ऐसे बैठते थे और ऐसे स्लाइड करके नीचे उतरते थे। भाई इसमें सिर्फ एक ठीक है, लेकिन बस जो पैंट की पीछे की बैंड बच जाती है वो। जो ये झाड़ दिख रही है ना आपको, जो ये दादी जी तोड़ दी यहाँ पे, इस झाड़ का नाम है कंडाली, और हिंदी में इसको कहते हैं बिच्छू कड़ी, बिच्छू कड़ी ऐसा कुछ कहते हैं भाई। भाई इस कंडाली की जो ऑब्वियसली सब जानते होंगे, इस कंडाली की जो पहाड़ी है ना। तो बस इस कंडाली की खास बात ये है कि भाई कंडाली बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अगर ये आपके हाथ पे ऐसे पड़ गई ना, तो भाई ये पूरे मतलब बहुत जहरीली हो जाती है भाई। बिच्छू घास है ये भाई साहब। वैसे इसकी जो है ना सब्जी भी बनती है। बाकी जो ये है ना भाई, ये है पहाड़ी केले, ठीक है। पहाड़ी केले बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। मतलब जो शहरों में केले होते हैं उसके मुकाबले ये डबल होते हैं, साइज़ में डबल होते हैं। वो तो कच्चे उसको निकाल देते हैं, फिर पकाने के लिए उनको रख देते हैं। मतलब एक हीट चाहिए होता है उनको पकने के लिए प्रॉपर, तो उसको रख देते हैं भाई। अभी दिखाता हूँ भाई, सौरभ ने निकाले होंगे ना उसको पकाने के लिए रखे होंगे, तो मैं दिखाता हूँ भाई आपको। ये दिखाता हूँ मैं भाई, पूरा जैसे भाई पत्थरों का ट्रेडिशनल घर होता है ना भाई, ऐसा घर है भाई। यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ ऐसे। बाकी भाई इसके अंदर देखो ऐसे पकाने के लिए रखे हुए हैं भाई केले। मतलब कौन सा यहाँ पर हमने किसी को बहुत वो होता है, पर ये है कि पकाने के लिए केले ऐसे रखे जाते हैं इसमें। पूरा कंबल वम्बल ऐसे पूरा प्रॉपर पैक कर रखा है भाई। ये देखो भाई, ये देखिए भाई केले का साइज देखो भाई, केले का साइज, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली केले होते हैं ना भाई, उसके मुकाबले ये बहुत मोटे और बहुत लंबे केले होते हैं भाई, पहाड़ी केले। तो भाई अब हम ऐसी जगह जाने वाले हैं भाई, जहाँ पे हम जब छोटे थे ना, मतलब बहुत छोटे थे यार, मेरे ख्याल से 5-6 साल ऐसे कुछ हमारी एज थी। उस टाइम पे हम वहाँ पे नहाने जाया करते। मतलब उस टाइम पे वो बहुत बड़ा लगता था। अभी हम फिलहाल आज के टाइम पे मतलब उसकी सिचुएशन कैसी है मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। फिलहाल उसके स्थिति कैसी है ना। अभी चलते हैं भाई हम वहाँ पे। यूजुअली भाई हम देखो वहाँ जाने का रास्ता दूसरा है, पर हम ऐसे गांव के ऐसे खेतों में से जा रहे हैं। खेतों जो पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, वहाँ से 20 के उस जगह पे जा रहे हैं।
तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे हम पहले बचपन में नहाते थे। पहले यहाँ पे मतलब प्रॉपर ऐसा था यहाँ पे ना, ऐसे यहाँ पे एक हल्की वॉल थी, यहाँ पे वैसे पत्थर नहीं था। अब यहाँ पे काफ़ी झाड़ी हो गई है, क्योंकि पहले यहाँ पे बच्चे बहुत आते थे यहाँ पे ना, लेकिन अब यहाँ पे कोई आता नहीं। तो यहाँ से लेकर ऐसे वहाँ तक ये ऐसे, और इसमें भाई यहाँ पे ना इसके नीचे से पानी आता है। यहाँ पे दिखा दो मैं एक बार आपको, ये देखो यहाँ नीचे से भाई यहाँ से ना पानी आता है यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे हम नहाते थे। यहाँ पर भाई ये मछलियाँ भी मेरे ख्याल से ना इस पानी में, क्योंकि मीठा पानी है तो मछलियाँ होना बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ मतलब खाने वानी छोटी छोटी मछलियाँ, मतलब मछलियों के बच्चे से छोटे छोटे। दिखा दे, इधर दिखाई मेरे को, परवीन दिखाना एक बार। अरे यार पानी में रख लो, मर जाएगी वो, पानी में रख उसको, पानी में रख थोड़ा उसको, वो मर जाएगी नहीं तो। डोरी मछा डोरी प्राण जल। ओ ये देखो, ये पकड़ ली मैंने छोटी सी मछली, पानी रख उसको, मर जाएगी वो, पानी डाल उसमें। एक नीचे पड़ गई बाढ़ कर दो बाढ़ तो कब ये नहीं पकड़ती। ये देखो भैया छोटी सी दिखाई दिखा 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 पानी मर जाएगी नहीं तो। और ये देखो मछली, और ये मछली को सांप बना दिया हुआ है। सांप बन गया। वापस चलते अब। बाकी अब यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हो गई हैं यार। पहले यहाँ पे बच्चे लोग बाग पानी लेने आते रहते थे जब हम छोटे थे, तो यहाँ पे साफ था, लेकिन अब यहाँ कोई आता ही नहीं है। रास्ता देखो वैसे। देखो भाई लीच थेरेपी, लोग इस लीच थेरेपी के पैसे देते हैं, हमारे यहाँ पे फ्री में लीच थेरेपी हो जाती है। यहाँ पे देखो भाई ये होती है पहाड़ी भाई पहाड़ी माए जो है ना भाई बच्चों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। ये इसकी माँ है पीछे वाली। भाई उम्र पहाड़ों में जो है ना भाई, उम्र सिर्फ एक नाम है। अभी दादी देखो यहाँ पे, मतलब इनकी चलने की पोस्चर ही है हमेशा, लेकिन अभी भी जो है ना घास लेने के लिए बाहर किया दादी। सुनो दादा, तुम्हें उम्र क्या चाहो? 70 साल। वो तुम्हारी 84 साल। 84 साल अब क्या चाहिए थोड़ी बुढ़िया वो। अच्छा भाई दादी करीबन 70 साल की, और जो यहाँ पे दूसरी दादी जी है उनकी उम्र है करीबन 84 साल। ठीक है, तो भाई 84 साल में भी जो है ना शहरों में लोग ना 60-70 साल में, मैक्सिमम 70 साल में, 60 साल तक तो बूढ़े हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन पहाड़ों का जो जीवन है ना भाई, खासकर महिलाओं का, वो जीवन कभी रिटायरमेंट का जीवन है ही नहीं। यहाँ पे रिटायरमेंट नामक कोई चीज़ है ही नहीं। आप जब तक दादी कही देखो, जब तक आपके प्राण नहीं गए ना तब तक रिटायरमेंट है ही नहीं पहाड़ों में। ये एक व्यवस्था है जो मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में जो है ना, खासकर एक व्यवस्था है कि भाई आप जब तक जी रहे हो ना एंड तक, तब तक काम करे जाओ, घर के जितने काम करो उतने करे जाओ, वो काम कभी ख़त्म नहीं होते। कोई रिटायरमेंट नामक कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा तू पुंजा पौर बन जाए। अच्छा हाँ जन भगवान करो क्या करता अब रहते बात क्या। अभी तुम ना 100 साल और जीण
स्वस्थ रहा और हमेशा खुश रहा, क्या दिक्कत ना तो ये बैठे हफ्ते के बाद होना को ना। चलिए मैं अभी घर की तरफ चलता हूँ। प्रणाम दोस्तों, आप इस शख्स को जानते होंगे भाई, सौरभ भाई। कुछ भी मतलब कि एंड करना तेरे को वीडियो का कि भाई अगले वीडियो में मिलते हैं, या फिर आशा को जो भी अपने तरीके में वीडियो को खत्म करने का अपने तरीके से कुछ भी तेरे को क्या कैसे बोलेगा कि वीडियो को चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब कुछ भी मतलब जो भी तेरे को समझ में आता है वो बोलिए कुछ। तो भाई अरे यार स्वागत। तो भाई नेक्स्ट, अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसे बोला? कुछ भी अपने हिसाब से बोलना। तो भाई अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बस ऐसे ही बस। कि वीडियो का जैसे अभी ए मुझे हो तू एक बात बोली इधर बहुत देर करना वीडियो निकल तू। जय बाबा। आशा करते हैं आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा केदार की।